स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो आपको पता होगा आपके सरकारी स्कूल में एक नई बुक लगी है जिसका नाम है गणित शारदा। ये 6, 7, 8 तीनों क्लास को मिलाकर बनाई गई है। आज मैं इसके पहले चैप्टर के दूसरे अभ्यास को कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। अगर आप सभी को इस अभ्यास के अंदर कोई भी समस्या आ रही है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्यालय में 278 लड़के तथा 369 लड़कियां हैं। विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं? तो आपको क्या करना है, कभी भी कुल शब्द आए तो आपको जोड़ना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको दोनों को जोड़ना होगा। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और इनको जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको लड़के जो हैं वो 278 दिए गए हैं और जो लड़कियां हैं 369 दी गई हैं। तो दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। 9 और 8 जोड़ोगे 17 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा। 7 और 6 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 13 और एक हासिल आई थी 14। यहाँ पर 3, 2, 5, 1, 6 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 647 आ जाएगा। आइए सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या दिया गया और कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक ठेले वाले के पास 529 आम तथा 786 सेब हैं। बताओ उसके पास कुल कितने फल हैं। तो आपको कुल कितने फल हैं मैंने बताया था, जब कुल शब्द आ जाता है तो दोनों को जोड़ा जाएगा। तो इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम जोड़ लेते हैं। तो आपको लिखना है 529 और उसके नीचे आपको लिखना है 786 और दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है, ऐड कर लेना है। यहाँ पर 9, 6, 15 हो जाएगा, 8, 2, 10, एक हासिल आई थी 11 हो जाएगा, 7, 5, 12 हो जाएगा और एक हासिल आई थी 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना फल होंगे, उसके पास 1315 फल होंगे और ये छात्र थे। तो यहाँ पर कितने छात्र टोटल हैं, 647 छात्र। ठीक, तो इसके अंदर छात्र लिख दीजिएगा। तो ये हो गया। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आपने 425 में एक पैंट तथा 269 में एक कमीज खरीदी। बताइए आपने कितने रुपए खर्च किए। तो आपने कुल कितने रुपए खर्च किए इसको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोनों को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आप दो चीज़ें खरीद रहे हैं तो दोनों को जोड़ करके दुकानदार को पैसा देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ का पैसा दे देंगे, एक चीज़ का दुकानदार जो है वो छोड़ देगा। नहीं, आपको दोनों चीज़ों का पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे 425 और इसके नीचे 425 और 269। ठीक है, तो 269 यहाँ पर लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 9 और 5 14 हो जाएगा। यहाँ पर 6, 2, 8, एक हासिल 9 आ जाएगी और यहाँ पर 4 और 2 6 हो जाएगा। तो आपका टोटल कितना रुपए लगेगा, टोटल आपका जो रुपए लगेगा वो लगेगा 694 रुपये। कितना लगेगा, 694 रुपये लगेगा, आपको दुकानदार को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो दिया गया है, आपके पास रुपए 93 हैं। यदि आपने रुपए 75 की एक पुस्तक खरीद ली तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे। तो सीधी सी बात है, जितना रुपए आपने खर्च किया उसको जितने पैसे थे उसमें से माइनस कर दीजिए। तो देखिए आपके पास टोटल कितने पैसे थे, 93 थे और आपने 75 रुपये की बुक खरीद ली है। अब आपको इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 93 लिखेंगे और इसमें से 75 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम घटा देते हैं, तो 13 में से 5 जाएगा तो आपका यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर देखिए आपका 8 में से 7 जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपके पास टोटल कितने रुपए बचेंगे, जी हाँ 18 रुपये बचेंगे। ठीक है, चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, 36 में कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 82 हो जाए। अब क्या करना है आपको, इस तरह से जब क्वेश्चन मिले तो बड़ी वाली में से मतलब जो संख्या दे रहा है उसमें से इसको 36 को घटाना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 82 में से 36 को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा इसके अंदर। अगर 36 में हम कितना जोड़ देंगे, 82 हो जाएगा। तो 12, 12 में से 6 जाएगा, 6 आएगा। यहाँ पर आपका 7, 7 में से 3 जाएगा, 4। तो कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, जो 46 है ये इस 36 के अंदर अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा 82 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 46 आएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है। तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 3 गुणे 10 बराबर 30 में गुणनफल का मान बताओ। तो इसके अंदर गुणनफल कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा जब गुणा करते हैं हम तो उसके अंदर जो आंसर आता है वही गुणनफल कहलाता है। तो इसके अंदर 3 और 10 का गुणा किया आपने तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो यही आंसर क्या होगा, गुणनफल कहलाएगा। तो आंसर में क्या लिख देंगे, 30 लिख दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 30 हो जाएगा, 30। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है,
निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को हल करना है। आइए यहाँ पर अब गुणा करना है, तो इसको गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर दिया गया आपको 625 और नीचे गुणे में 32 है, ठीक है। तो इसको गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। 2 छंग 12 और एक हासिल आई नहीं, हासिल नहीं आई थी तो 12 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 पचे 15, 3 दूनी 6 हासिल 1 7 और यहाँ पर 3 छंग 18, 0 और इसको जोड़ोगे तो 10 की 0, इसको जोड़ोगे 9 और एक हासिल 10, 10 की 0 यहाँ पर 9 और एक हासिल 10 की 0, यहाँ पर हासिल एक आई 2, ठीक है। मतलब आपका कितना हो जाएगा, टोटल 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 20,000। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आपसे देख सकते हैं, ये आपका दूसरा नंबर गुणा है, इसको कर लेते हैं। 7 49 हो जाएगा। इस 7 का गुणा 0 में होगा, 0 हो जाएगा 7 और 4 हासिल आई थी, यहाँ पर लग जाएगा। अब देखिए 7 8 56 हो जाएगा, यहाँ पर 56 लिख दीजिए, क्रॉस लगाइए, मतलब यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है इसके नीचे। 8 7 56 हो जाएगा, 56 की 6 हासिल 5 आई है। अब यहाँ पर 8 का गुणा 0 में होगा, 0 हो जाता है और हासिल 5 यहाँ पर आ जाएगी। 8 8 64 होगा, 64 को यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ोगे 10 की 0 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा। 6 6 12 हासिल 1 हो जाएगा, 5 4 9 और एक 10 की 0 हासिल 1 6 1 7। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, वो 70,209 आ जाएगा, ठीक। तो इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर नीचे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसका भी गुणा करना है आपको, तो यहाँ पर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 365 गुणे में 42, ठीक है। तो चलिए एक पढ़ लेते हैं। 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 छंग 12 एक 13 हासिल 1, 2 3 6 1 7। 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 छंग 24 24 और 2 जोड़ोगे 26, 4 3 12 12 2 14, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ोगे 13 हो जाएगा, हासिल 1 यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 15 33 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा किस तरह से इसको करना था। तो चलिए अब इसके आगे हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 9 नंबर का। यदि एक घड़ी का मूल्य 895 है, 6 घड़ियों का मूल्य कितना होगा। तो इसके अंदर भी आपको गुणा करना होगा 9 नंबर में भी। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर 895 के अंदर गुणा करेंगे 6 से, ठीक है। तो 6 पंचे 30 की 0, ठीक है। 30 की 0 हासिल 3 आई, 6 9 आई 54, 54 और 3 जोड़ोगे तो 57 हो जाएगा, हासिल 5, 6 48 48 और 5 जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 53। तो ये आपका आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 5370 आ जाएगा, ठीक। कितना आएगा, 5370 आएगा। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया और कैसे करेंगे। तो 10 नंबर का क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि एक पुस्तक में 287 पृष्ठ हैं तो ऐसी 27 पुस्तकों में कितने पृष्ठ होंगे। तो आपको इसको भाग देना है, याद रखिएगा। तो एक सेकंड रुकिए, फिर से देख लीजिए। इसके अंदर भाग नहीं, गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर दिया गया एक पुस्तक में 287 पृष्ठ हैं तो आपको 27 पुस्तक, मतलब ज़्यादा का निकालना। जब ज़्यादा का निकालना रहता है तो क्या करना रहता है, हमको यहाँ पर गुणा करना रहता है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से सेम 27 पुस्तक में कितना होगा, गुणा करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 287 लिखेंगे और यहाँ पर 27 से इसके नीचे लिख करके गुणा कर देंगे। चलिए तो 7 49 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 56 और 4 आपका 56 और 4 जोड़ोगे 60 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 और 6 20 हो जाएगा, क्रॉस लगाओगे। 2 7 14 हासिल 1, 2 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपका यहाँ पर 7,749 आंसर आ जाएगा, ठीक, कुल मिलाकर। अब चलिए इसके बाद देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक टंकी में 450 लीटर पानी है, 9 लीटर धारिता की बाल्टी द्वारा टंकी को कितने बार में खाली किया जा सकता है। तो आपको इससे 9 से इसमें भाग देना होगा। तो चलिए हम कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे हम किस में, 450 में। तो देखिए
9 पचे 45, 5 बार में क्या आ रहा है 45 आ रहा है, चला जाएगा ये, और आपका जीरो बच रहा है, तो जीरो जो बच जाता है उसको यहाँ पर लगा देते हैं उसकी जगह जीरो। ठीक है, जो संख्या बच जाती है उसकी जगह पर क्या लगाते हैं, जीरो लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी संख्या बच रहा है, अगर जीरो बढ़ रहा है तब भी जीरो लगा देते हैं। तो जीरो बच रहा है, जीरो लगा दिया हमने, तो आंसर क्या आएगा, जो आंसर इसका आएगा 50 आएगा। ठीक, कितने बार में, 50 बार में। तो 50 बार में क्या होगा, वो पूरी टंकी खाली हो जाएगी। चलिए इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको पिताजी ने 200 दिए, 9 रुपये, देखो आपके पिताजी ने रुपए 200 दिए, रुपए 9 प्रति किलोग्राम की दर से कितने किलोग्राम आलू खरीदा जा सकता है, कितने रुपए शेष बचेंगे। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, 9 से इसमें भाग देना होगा, देखना है कितने किलोग्राम आलू आपके आ जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर भाग दे देते हैं हम 9 से, किसमें 200 में भाग दे देंगे, तो कितनी बार में जाएगा, देखिए 9 दूनी 18, घटाओगे 2 आ जाएगा, फिर जीरो उतार दोगे, 9 दूनी 18 घटा दोगे तो 2 बच जाएगा। मतलब 200 रुपये दिए थे, तो उसके अंदर देखिए आपके 22 किलो क्या आएंगे, आंसर में ऐसे लिखिएगा आप 22 किलोग्राम, ठीक है, आलू आएंगे, क्या आएंगे, 22 किलोग्राम आलू आएंगे। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, एक सेकंड थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ ताकि आपको बड़ी तरीके से दिख सके। हाँ, आप दिख रहा होगा, 22 किलोग्राम आलू आएंगे, 2 रुपये शेष बच जाएगा, मतलब आपके पास बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसके बाद अब देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन 13 नंबर का क्या है और उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या को 27 से भाग देने पर भागफल 24 आता है तथा शेषफल 11 बचता है, तो संख्या बताइए। तो आपको संख्या यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये होता है। ध्यान समझिएगा, इसके अंदर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर बड़े ध्यान से अगर आप समझ लेते हैं तो इसको कर लेंगे। ठीक है, तो जो संख्या पूछ रहा है यही है, जो इस साइड रहती है संख्या होती है आपकी भाज्य जो है। अब इसके अंदर देखिए आपको दिया गया है संख्या को 27 से भाग देने पर, जिससे भाग दे रहे हैं वो क्या होती है, हमारी भाजक होती है। तो यहाँ पर 27 लिख दीजिएगा आप, गुणा भागफल कितना दिया गया है, भागफल आपको 24 दिया गया है, 24 रख दीजिए, शेषफल 11, तो यहाँ पर 24 रख देंगे, यहाँ पर 11 रख देंगे। अब जब आप 27 और 24 का गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 648। ठीक है, और प्लस कर देंगे 11 को, किसको, 11 को जोड़ देंगे। जब आप इसके अंदर 11 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, मतलब 659 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगी, आपकी संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये भाज्य को ही हम संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद 14 नंबर का हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या दिया गया और उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया, 18 पुस्तकों का मूल्य 360 है, तो एक पुस्तक का मूल्य बताइए। तो आपको इसको भी भाग देना होगा, 18 से भाग देना है, किसके अंदर, 360 रुपये के अंदर भाग देना है। तो चलिए, तो 18 दूनी 36 होता है, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, माइनस कर दोगे, जीरो हो जाएगा, जीरो बच रहा है तो मैंने बताया था जीरो लगाना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, रुपये 20। ठीक है, तो एक पुस्तक कितने रुपए में मिल रही है, 20 रुपये में मिल रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या दिया गया और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। तो दिया गया है, एक होटल में प्रतिदिन 50 किलोग्राम आटा खर्च होता है, बताइए 450 किलोग्राम आटा कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, तो आपको इसको बताना है, तो इसके अंदर भी भाग देना होगा आपको 15 नंबर क्वेश्चन में भी, इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, 50 से भाग देंगे 450 में। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जब कोई जीरो रहता है तो जितना जीरो इसके अंदर कट जाता है, तो जीरो से ये जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, 5 से भाग दे दीजिए, 45, तो क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, और इसको घटा दीजिए तो जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 दिन। कितने दिन चलेगा ये आटा, 9 दिन चलेगा। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 16 नंबर का क्या दिया गया है उसको करते हैं। तो दिया गया है, एक ट्यूबवेल से 12 हेक्टेयर खेत की सिंचाई एक
144 घंटे में होती है। बताइए इस ट्यूबवेल से 1 हेक्टर खेत की सिंचाई कितने घंटे में होगी। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम इससे भाग दे देंगे क्योंकि यहाँ पर हेक्टेयर में है और हमको 1 हेक्टेयर का पूछ रहा है, सेम यूनिट है, इसलिए बस डायरेक्ट आपको भाग दे देना है। 12 से 144 में भाग दे देंगे, तो 12 से 144 में आपको भाग दे देना है। तो 12 एकम 12 घटा दोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 और 4, 12 दूनी 24, घटा दोगे 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 12 घंटे। ठीक है, तो कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा कैसे करना है। तो अगर आप सभी को इस बुक के सॉल्यूशन चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर मैं आप सभी को डेली इस बुक के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप सभी ऐसे ही सपोर्ट करेंगे और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आप सभी को जल्द ही इस बुक को प्रोवाइड करूँगा और जितनी भी बुक है क्लास 8 की उन सबको भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।